अच्छा, हमने ऑपरेटर्स एक्सेप्शन और रिजेक्शन का लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, अब हम इसमें से देखते हैं कि हमने कौन सा ऑपरेटर एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आती है? वन आती है। बाहर हमारे पास वन प्रेजेंट होना चाहिए, वन इज नॉट प्रेजेंट, दिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, बॉक्स इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो वन आती है। मैम इसकी डिफरेंशिएशन 2x नहीं आएगी? सॉरी, 2x है, एक्स स्क्वायर्ड है। गुड, शाबाश बेटा, होल के ऊपर है ना। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आती है? दिस इज 2x। ठीक है, अब हम एक कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वी विल इंट्रोड्यूस 2 ओवर हियर। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस इट आउट, हम 1/2 इंटीग्रल के बाहर लगा देंगे। ये बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रल का साइन, this differentiation and this dx will disappear and you are allowed to integrate, और ये आएगा हाफ e to the power x स्क्वायर की इंटीग्रेशन। ये आ गई। ये क्या हुआ? ये वन स्टेप इंटीग्रेशन। और ये किस केस में होता है? when one operator is accepted and the other is rejected। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये इंटीग्रल ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब चेक करते हैं। इसकी डिफ्रेंसिएशन वन होगी। ठीक है, वन बाहर प्रेजेंट नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया है। इसकी डिफ्रेंसिएशन भी वन है। ठीक है, क्लियर है बेटा? इसकी डिफरेंस, क्या बाहर वन प्रेजेंट है? इज वन प्रेजेंट आउटसाइड? नो, इट्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, वन नहीं है, एक्स है उसकी जगह। दोनों ऑपरेटर्स क्या हो गए? बोथ द ऑपरेटर्स आर रिजेक्टेड। इस केस में दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो गए। हारून, आप बताओ, अब क्या करेंगे अगर दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो जाते हैं? हम कुछ इंट्रोड्यूस करवाएंगे? नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, हम मैम यूज बोलिए। करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद है? u टाइम्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़े इंटीग्रल साइन होगा। ठीक है, इसके साथ डिफरेंशिएशन ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल dx। इसके अंदर जो टर्म आएगी उसकी अगेन इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसकी इंटीग्रेशन ऑफ u के साथ u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है? आपके वेरिएबल को u और v का हम दो जो वेरिएबल्स होते हैं ऑपरेटर्स, उनको u और v का नाम दे देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v और यहाँ पे dx आ जाता है। ठीक है, इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये आपके पास आता है। अब हमने देखा था हमारे दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो गए थे। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास क्या होगा। ये हमारे पास u होगा और दिस इज v। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें, डिफरेंशिएशन ऑफ u हमने करनी है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u x है, x की डिफरेंशिएशन वन होगी।
इंटीग्रेशन ऑफ v है, ठीक है। सो v आपके पास e टू द पावर x है, dx है, बॉक्स इसके ऊपर बनेगा, बाहर 1 होना चाहिए, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी इंटीग्रेशन e टू द पावर x आ जाएगी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में हम इसको प्लग इन करना शुरू करेंगे। u क्या है, वो x है, ठीक है, टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v e टू द पावर x माइनस integral of differentiation of u is 1 times integration of v is e to the power x और whole dx, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास आएगा x e to the power x आएगा, इसकी हम अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसकी अगेन इंटीग्रेशन आपके पास क्या आती है, दोबारा से इंटीग्रेशन, इसके ऊपर हम ब्रैकेट या बॉक्स लगाएंगे, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x आएगी, और e टू द पावर x को हम यहाँ कॉमन लेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। बेटा ये समझ आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इसका ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटे, ठीक है। अच्छा, मैम एक सेकंड फिर से दिखाएंगी। ओके। सही है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x और dx। अच्छा, अगर हम इसको एज एन ऑपरेटर लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन 1 है, बाहर 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस ऑपरेटर इज रिजेक्टेड। अब यहाँ पे बॉक्स इधर बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 3 होगी। 3 बाहर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, वी कैन इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट टर्म। अब इस कांस्टेंट टर्म को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, साइन 3x, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यस, ये बाहर 3 ही प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी सॉरी, बाहर 3 ही प्रेजेंट होना चाहिए, 3 प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो गए, ठीक है, दे आर रिजेक्टेड, बोथ ऑपरेटर्स आर रिजेक्टेड, ठीक है, क्योंकि 3 प्रेजेंट होना चाहिए था, वो नहीं है प्रेजेंट। सो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, बोथ ऑपरेटर्स आर रिजेक्टेड। इसके लिए u टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और बॉक्स के अंदर जो टर्म आएगी उसकी अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u, u ये टर्म है, और v आपके पास ये, सो दिस इज गोइंग टू बी differentiation of u is 1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v इज, दिस इज साइन 3x है ना, ठीक है, साइन 3x और dx, इसके ऊपर बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक, साइन 3x dx, इसको बैलेंसिंग के लिए 1/3 हम बाहर लगाएंगे, ठीक है। और साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉस 3x होती है, सो माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम इसको प्लग करेंगे, u आपके पास है x टाइम्स माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन 1 टाइम्स माइनस कॉस 3x ओवर 3
और dx, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई कंप्लीट, माइनस कॉस 3x/3। अच्छा, इसकी अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब जो कॉमन टर्म होगी ना, हम इंटीग्रल के बाहर उसको, यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है। 1/3 को हम कॉमन लेके बाहर इसको ले जाएंगे इंटीग्रल साइन के बाहर, ठीक है। बल्कि हम नेगेटिव साइन को भी ले जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ 3x dx, ठीक। इसकी डिफरेंशिएशन 3 आती है, 3 हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। जब 3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, इसको बैलेंसिंग के लिए 1/3 लगा देंगे और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आएगी 1/3 टाइम्स साइन 3x, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ से माइनस कॉस 3x प्लस 1/3, और ये आपके पास साइन 3x divided by 3, so this is going to be minus x cos 3x plus 1/9 sin 3x। अच्छा, इसका ये आंसर भी ठीक है, डिवाइड बाई 3 है, सॉरी। इसका ये आंसर भी ठीक है बेटा, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? किसी को कुछ समझ आया? ये सर के ऊपर से गुजर गया? सही में समझ आ गया बेटा या नहीं? थोड़ा बहुत मैम। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। x² ln ऑफ x dx, ठीक है। अब मैं इसमें एक आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी। अगर ln आ जाएगा ना, तो उसकी प्रायोरिटी पहले होगी। इसको हम, वैसे ये दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर आप इसको चेक करें तो इसके ऊपर बॉक्स बनाए तो इसकी डिफरेंशिएशन 2x आएगी, बाहर 2x नहीं है प्रेजेंट, तो ये ऑपरेटर रिजेक्ट होगा। ln की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपके पास 1/x आती है, वो आपके पास बाहर प्रेजेंट नहीं है 1/x, तो ये दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो गए, ठीक है। जब दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। अच्छा, ln के केस में u हमेशा आपके पास ln होगा, ठीक है, और ये आपके पास v होगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ u इक्वल्स ln ऑफ x है ना, इसकी डिफरेंशिएशन 1/x होती है। इंटीग्रेशन ऑफ v है, ठीक है, सो x² dx है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन x³/3 है, ठीक है। से u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v, बिगर इंटीग्रेशन साइन टाइम्स du/dx टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल dx, ठीक है। चलिए अब इसमें प्लग कर देते हैं। u आपके पास ln है, ln ऑफ x है, टाइम्स x³/3 माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन, differentiation of u is 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ v is x³/3,
और इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। एक्स क्यूब ln ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब ln ऑफ x/3 माइनस 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब ओवर 3 and x cube ln of x/3 minus x cube over 9, ठीक है। So this is going to be the final answer. अच्छा, अब ln को छोड़ के एक स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। हाउ टू डिसाइड u and v by parts, एक स्ट्रिक्ट रूल याद रखें। ln ऑफ बॉक्स, इसके अंदर जो टर्म आएगी ना, that will always be u, वो हमेशा u होगी, ठीक है। प्रेफरेबल रूल्स क्या हैं? e raised to power any value, sine any value, cos of any value are to be v, ये v हो सकते हैं। अच्छा, इसका जनरल रूल क्या है? हम u के लिए क्या चीज फॉलो करते हैं? जनरल रूल, ठीक है। u जनरल रूल फॉर u इज, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास u, हम उन टर्म्स को लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर या 3x सपोज, इसकी रिपीटेड डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, इसकी एक दफा डिफरेंशिएशन हो गई, अब दूसरी दफा डिफरेंशिएशन होके 2 आ गई, तीसरी दफा जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये 0 में कन्वर्ट हो गया। तो जब इसकी रिपीट डिफरेंशिएशन करे वो टर्म जो 0 में कन्वर्ट हो जाए, ln इज एन एक्सेप्शन, ln के अलावा, तो उसको हम एज ए यू लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब इसकी भी रिपीटेड डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो इट एंडेड अप इन 0, एनी टर्म दैट बिकम्स 0 आफ्टर repeated differentiation is ideal for you, ठीक है। बट ln is an exception, ln हमेशा u होगा। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्टकट है आईलेट, ये यूज होता है। आई का मतलब है इनवर्स टर्न ऑपरेटर, ठीक है। एल इज लॉग प्रायोरिटी होगी, फिर अलजेब्रिक होगा, यानी अगर एक्स की टर्म्स हैं, फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे, वो एंड में एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलें। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इसको खुद जरा ट्राई करने की कोशिश करें। 5 रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसमें दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि दो वेरिएबल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक।
तो अब इसको करने की कोशिश करें बाय पार्ट्स। मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, u इंटू वी डी एक्स माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन, एंड दिस इज डी यू ओवर डी एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और होल डी एक्स। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। बेटा हो रहा है या स्टक हो गए हो? आर यू गाइज एबल टू डू इट? ज़ईम, इब्राहिम, नो मैम। हो रहा है या स्टक हो गए हो? नहीं हो रहा मैम। नहीं हो रहा। चल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन। अब इसमें दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो रहे हैं ना, ठीक है। बाहर 1 प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है। बाहर आपके पास 5 प्रेजेंट होना चाहिए, 5 भी नहीं है, ठीक है। सो अब इस केस में क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास u है, ये आपके पास v है। आइलेट को देख के हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन ऑफ u करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ u वुड बी इक्वल टू, u आपके पास x है, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। सो e टू द पावर 5x dx, ठीक। इसके ऊपर बॉक्स बनेगा बेटा, इसकी डिफरेंशिएशन 5 होगी। वी कैन इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट टर्म, सो 5 e टू द पावर x। इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम 1/5 यहाँ पे लगाएंगे, ये चीज़ें डिसअपेयर हो जाएंगी एंड यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट। इसकी अपनी इंटीग्रेशन यही आएगी, e टू द पावर 5x ही आएगी, और e टू द पावर 5x ओवर 5 इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब u आपके पास x है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v इज e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और dx आएगा, ठीक। ये आएगा x e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 और dx। और जो कॉमन टर्म होती है हम उसको इंटीग्रल के बाहर लगा लेंगे, 1/5 हो जाएगा, और अगेन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वुड बी इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन, ओहो क्या हो गया, x e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं ना, e टू द पावर 5x ही था, इसकी इंटीग्रेशन यही आएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 एंड x
e to the power 5x over 5 minus e to the power 5x over 25। कौन आ गया है? ठीक है बेटा, समझ आ गया ये? ठीक। मैम हम कासिम लोगों ने बेटा, ई टू पावर 5x को लाइक कॉमन लेना होगा या नहीं? किस में कॉमन लेना होगा? लाइक आखिरी सवाल में, लाइक हाँ आखिरी लाइक हाँ फॉर्म। हाँ बेटा, ले सकते हैं 1 ओवर ये e टू द पावर 5x ओवर 5, ये x माइनस 1 ओवर 5 आ जाएगा ना? जी। ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर ये ठीक। दे दो तो बस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इतनी नहीं होती इसमें। ठीक। ओके। कासिम बेटा, बड़े टाइम पे आ गए हो बच्चे। बस मैंने कहा आज थोड़ा जल्दी चले जाते हैं क्लास में। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज ही भाभी से बात करती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, इसमें क्या सिंपल वन स्टेप इंटीग्रेशन होगी? हारून, वन स्टेप इंटीग्रेशन हो सकती है बेटा? नो मैम। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। गिव इट अ ट्राई। कर सकते हो या नहीं, मैं ही करके दे दूं? व्हाट डू यू से देखेंगे जायान? मैम। गिव इट अ ट्राई बेटे। या कुछ समझ नहीं आ रहा, सर के ऊपर से गुजर है, मुझे पता है ये मुश्किल है, आसान नहीं है वैसे। बेटा से समथिंग, कुछ समझ आ रहा है किसी को? अच्छा चलो, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन du ओवर dx टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल dx। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसमें u आपके पास ये है, ये v है, आइलेट को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर बाद में आता है और अलजेब्रिक पहले आता है। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ u इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v इज cos 2x dx। यहाँ पे 2 हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, इसको इंट्रोड्यूस किया, इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 लगाया, फिर हमने ये 3 चीजें गायब हो जाएंगी और cos 2x की इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x होगी और डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्मूले में प्लग करेंगे, u आपके पास x आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v इज माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ u is 1 times integration is minus 2x divided by 2 dx। ये माइनस x साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 बेटे, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 dx। 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, जो कॉमन टर्म होगी वो बाहर निकल आएगी, बल्कि -1/2, तो ये +1/2 बनेगा। एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज, इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2 होगी। सो यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 साइन 2x dx, इसको अनबैलेंस कर देगा, 1/2 हम बाहर लगा लेंगे। और नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट x cos प्लस 1/4 और साइन 2x की
इंटीग्रेशन आपके पास cos 2x आती है, ठीक है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा x। एक सेकेंड, मैंने cos क्यों लिखा है यहाँ पे, sin 2x divided by 2 plus cos 2x divided by 4. So this is going to be the final answer for this one. ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? कासिम बेटा कुछ समझ आया? कासिम? जी जी मैम, जी जी मैम आ रहे हैं। चलो गुड है। अब मुझे बताओ, क्या दोनों में दोनों रिजेक्ट हो गए या कोई एक्सेप्ट भी होगा? ऑपरेटर्स अरुण, दोनों रिजेक्ट होंगे मैम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। अच्छा, जी प्रायोरिटी किसकी होगी ज़ईम? एक्स यू होगा या ln ऑफ एक्स यू होगा? ln ऑफ एक्स यू होगा। एक्सेप्शन है, ln ऑफ एक्स हमेशा u होता है। अगर आइलेट को भी हम देखें ना, तो इसमें भी लॉग ऑपरेटर अलजेब्रिक से पहले आता है, ठीक है। सो ये v होगा। गिव, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई और मैं कर लूं? साफ बता दो, इसको तो ट्राई कर लो ना और आंसर मुझे आप कर बताना। लें मैम। अच्छा चलो मैं कर लेती हूँ। सो u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस बिगर मैम वो इंटीग्रेशन। फिर से आप प्रायोरिटीज वाली चीज समझा सकती हैं? प्रायोरिटी में ये होता है कि आइलेट हमने एक समझे एक शॉर्टकट है, ठीक है, इसको यूज करते हैं। इसका है इनवर्स टेन ऑपरेटर पहले ही आता है। अगर आ गया ना, दोनों ऑपरेटर्स रिजेक्ट हो गए ना बेटा, तो प्रायोरिटी टेन इनवर्स की होगी, उसको हम यू लेंगे, ठीक है। फिर ln ऑफ x यानी फिर लॉग की प्रायोरिटी है ln ऑफ x, ठीक है। फिर अलजेब्रिक की प्रायोरिटी है, फिर ट्रिग ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, साइन टेन एंड कॉस, ठीक है, और ई एक्सपोनेंशियल है। लेकिन इसको अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें कि किसी भी ऑपरेटर की रिपीटेड डिफरेंशिएशन करें और अगर उसका आंसर 0 आता है, तो उसको हम हमेशा यू के इक्वल लेते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये मैथमेटिशियंस ने क्या बनाया हुआ है, एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्लियर हो गया हारून बेटे? जी मैम। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ u है। सो ln ऑफ x की जो डिफरेंशिएशन होती है, दैट इज 1/x टाइम्स ऑफ 1, सो दैट इक्वल्स 1/x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ x, दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अच्छा, अब इसको इस फॉर्मूला में प्लग करते हैं चीजों को, ठीक है। u है, तो u को हम मल्टीप्लाई करते हैं ln ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। अब ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ u इज डिफरेंशिएशन ऑफ u इज आपके पास 1/x है टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे dx आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर ln ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये आपके पास आएगा x/2 और dx है। कॉमन कांस्टेंट को हम बाहर हमेशा निकालते हैं, ठीक है, ये बाहर निकल आया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ln ऑफ x डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2, और ये एक्स स्क्वायर ओवर
2 आ जाएगा बेटा। सो एक्स स्क्वायर ln of x divided by 2 minus x square divided by 4. ठीक है, and this is going to be the final answer. I hope this is clear बेटा। क्लियर हो गया बेटे? एक और, and this is probably the last question of this class. X square e to the power 3x or dx. This is going to be u, आइलेट को देखते हुए, ठीक है। This is v। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u, that is 2x integration of v e to the power 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी? इसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ इंट्रोड्यूस होगा, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 3 आएगी, 3 यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। e to the power 3x dx, इसको बैलेंसिंग के लिए ये लगाएंगे, ये 1/3 e to the power 3x आएगा, एंड दैट इक्वल्स e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3 बेटा, और ये आपके पास आ जाएगा, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन टाइम्स du ओवर dx टाइम्स v dx होल dx, ठीक है। अब u क्या है? u इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लगाएंगे, टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v e to the power 3x divided by 3 minus बिगर इंटीग्रेशन साइन 2x है, डिफरेंशिएशन ऑफ u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v 3x डिवाइडेड बाय 3 dx, और ये है x स्क्वायर e to the power 3x divided by 3 minus 2x e to the power 3x divided by 3 dx, और इसमें हम किसको कॉमन लेंगे बेटा? 2/3 को कॉमन लेंगे, और x e to the power 3x dx। इब्राहिम मुझे बताओ अब इसके साथ क्या करेंगे? इब्राहिम, कैन यू हियर मी बेटा? यस मैम। बेटा इसमें क्या करेंगे? इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? मैम मुझे इस टॉपिक में अभी सही तरह समझ नहीं आया, मैंने वो पुरानी वीडियोस भी नहीं देखी अभी तक। आज वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, ज़हीन बता दे। पता नहीं मैम। हारून, हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 दफा हो सकता है? दोनों रिजेक्ट हो गए ना। तो 2 दफा हो सकता है, मेरा सवाल है। जी हो सकता है। जी हो सकता है, ठीक है। और बच्चे इसी में गलती करते हैं, हमेशा दोबारा से नहीं करते, वो कुछ और ही कर देते हैं, उनका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गलत हो जाता है। जहां भी आपके पास दो वेरिएबल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, मल्टीपल टर्म्स आ गई वेरिएबल्स, वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा हो सकती है। इस पे हम दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ये इस तरह से होता जाएगा एंड तक, ठीक है। चलो लिख लेती हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें पहला वाला ऑपरेटर रिजेक्ट होगा, दूसरा एक्सेप्ट होगा, ये u होगा, ये v होगा, और इस पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ u इक्वल्स 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ v इक्वल्स
e to the power 3x divided by 3, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, एक सेकंड मैं यहाँ दोबारा से लिख लेती हूँ। u टाइम्स integration of v minus integration of du over dx times integration of v dx, और यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक बॉक्स लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ से ये आएगा x टाइम्स integration of e to the power 3x divided by 3 minus bigger integration sign differentiation of u times integration of v dx, और ये x to the power 3x divided by 3 minus 2/3, ये आएगा x e to the power 3x divided by 3 minus integration of e to the power 3x divided by 3 dx, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेंगे। 2/3 x e to the power 3x divided by 3 minus 1/3 integration of e to the power 3x dx, और e to the power 2e is minus 2/3 x e to the power 3x divided by 3। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? इसकी इंटीग्रेशन यही आएगी जो ऊपर वाली की इंटीग्रेशन आई थी, -1/3 टाइम्स e to the power 3x divided by 3, और ये आएगा x² e। बेटा खत्म हो गया ये। कुछ समझ आया किसी को? किसी को कुछ समझ आया बेटा? मैम वो 2e नहीं होगा? कौन सा 2e? मैम प्लस 2e 3x और 27। यहाँ पे एक मिनट, 2e, यस दिस इज 2e, सॉरी दिस इज 2e। और मैम वो x स्क्वायर और 3x के नीचे 3 है, आपने 2 लिखा है। हाँ, गलती से लिखा हुआ। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, इस तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है? कासिम बेटा, कुछ समझ आ रहा है? काफी लेट ज्वाइन किया था आपने। मैम रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाऊंगा तो समझ आ अच्छा, इसमें दोनों ऑपरेटर्स आपके पास क्या हो रहे हैं? रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज यू अकॉर्डिंग टू आईलेट, दिस इज यू एंड दिस इज वी, ठीक है। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, ठीक है। सो डी यू ओवर डी एक्स टाइम्स वी डी एक्स, और ये, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, x² है, ये 2x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक। सो v इज 5x, इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, ठीक है। 5 यहाँ आ जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए 1/5 लगाएंगे। cos x की
डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसको फॉर्मूला में प्लग कर लेते हैं बेटा। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन 5x/5 minus bigger integration sign differentiation of u is 2x times integration of this is sine 5x divided by 5 और dx होगा। ठीक है। ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 और dx आएगा। ठीक है। अच्छा, जो कॉमन टर्म है, जो भी कॉमन टर्म है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ये आएगा 1/5 इंटीग्रल के बाहर होगा। ठीक है। 2x, ये 2 और 2 को भी निकाल सकते हैं। हाँ, 2 को भी निकाल सकते हैं। x साइन 5x, क्या इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या होगा रहीम? अब क्या होगा? मैम फिर से वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर से होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि वो दोनों वेरिएबल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स और दोनों रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। जब दोनों रिजेक्ट होंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है? दिस इज u, दिस इज v, डिफरेंशिएशन ऑफ u इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ v इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx। इसके ऊपर बॉक्स बनेगा, इसकी डिफरेंशिएशन 5 बाहर आएगी बेटा। इसको बैलेंस करने के लिए 1/5 हम लगाएंगे। ठीक है। ये 3 चीजें गायब हो जाएंगी। ये आपके पास साइन माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई और ये चीजें एज इट इज आएंगी, -2/5। अच्छा, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बिगर इंटीग्रेशन साइन 1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v 5x डिवाइड बाय 5 और dx। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 -2/5 और ये आएगा -x cos 5x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और यहाँ से किसको कॉमन लेते हैं? माइनस साइन को कॉमन लेंगे। ये आपके पास आएगा, इफ माइनस साइन इज कॉमन तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास 1/5 cos 5x और dx। अच्छा, इसकी अगेन इंटीग्रेशन क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ दिस वुड बी इक्वल टू, इधर ही कर लेते हैं, ये 5 cos 5x और dx टाइम्स 1/5 बाहर आ गया बेटा। ठीक है,
So x square sine 5x divided by 5 minus 2 over 5 minus x cos 5x divided by 5 और इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास आएगी 1/25 टाइम्स साइन एक्स साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 इसकी इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय 5 होगी। हाँ dx एक मिनट इसको मैं एक दफा चेक कर लूँ। ये 5 यहाँ नहीं आएगा कि 5 1/5 हमने बाहर लगा दिया। ठीक है, साइंस की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 ये आपके पास प्लस 2x कॉस 5x डिवाइडेड बाय 25 और ये प्लस साइन 5x 2 साइन 5x डिवाइडेड बाय 125 और ये आपका आंसर होंगे। बेटा कुछ समझ आया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है या बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गया? कुछ तो बोलो हारून। थोड़ा थोड़ा समझ आ गया मैम। चलो गुड है। इब्राहिम बेटा कुछ जी समझ मैम, आ तो गया? समझ आ गया। बेटा इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस वर्कशीट मैं इसकी शेयर करूंगी और कल हम इसका अगला पोर्शन करेंगे, यानी थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। ये सेकंड थी ये है डिफरेंशिएशन के साथ जो ट्रिक के साथ जो इंटीग्रेशन होती है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो देन सी यू टुमारो देन। और अपनी जो होमवर्क है प्लीज़ वो सबमिट करा दो ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को भी ना हो। टाइम आपके पास काफ़ी